नमस्कार, मैं अनुराधा और आइए नजर डालते हैं दिन भर की हुई गतिविधियों पर। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय मेदांता मेडिकल सेंटर जम्मू। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी की अध्यक्षता में आज शिव सैनिकों ने प्रदर्शन किया और मांग की कि अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने के साथ ही जम्मू कश्मीर प्रदेश में न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। इसके साथ ही शिव सैनिकों ने सरकार से सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की अपील की। जो अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन दिया जा रहा है, जो उनका दैनिक न्यूनतम वेतन है, उसको बढ़ाया जाए। और दूसरा, इसके साथ जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल तक की जो है चेतावनी दे रहे हैं, उनकी मांगों को भी आज शिवसेना यहां से अपने पूर्ण समर्थन का ऐलान करती है। जेएनके नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदीप सिंह ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हर्षदीप सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार काले कानूनों को अब गांव के लोगों पर भी थोप रही है। लोगों की जमीनें उनसे छीनी जा रही हैं, जो कि सरासर गलत है। जिस तरीके से काले कानून लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है इस सरकार द्वारा, उसी के विरोध में आज हम सड़कों के ऊपर निकले हैं। पहले सरकार ने क्या किया कि लोगों से ज़मीनें खाली कराना शुरू की, उनकी गिरदौरियां काट दी। जो ज़मीनें लोगों के पास 50 साल पुरानी थी, 60 साल पुरानी थी, कई पीढ़ियों से लोगों के पास थी, उन ज़मीनों से उनकी बेदखली की प्रक्रिया शुरू की। और अब एक नया कानून बनाया है कि गांव में कोई भी अपना मकान नहीं बना सकता है बगैर इजाज़त के। जम्मू वेस्टर्न असेंबली मूवमेंट के प्रधान सोनीपल ने आज स्थानीय लोगों के साथ मिलकर केंद्र सरकार द्वारा जारी बजट के संबंध में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और 2022 और 2023 के बजट की कापियां भी जलाई गई। सोनीपल ने कहा कि ये बजट युवाओं, गरीब लोगों और व्यापारियों के खिलाफ है और सरकार युवाओं को रोजगार देने में भी विफल साबित हुई है। किसानों के लिए, ट्रांसपोर्टर और व्यापारियों के विरोधी बजट है। देश के प्रधानमंत्री हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का घोषणा करते हैं, लेकिन उसमें कहीं 2 करोड़ नौकरियां को छोड़ करके बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई भी नौकरी नजर नहीं आ रही। नंबर 2, कोरोना की वजह से हमारे कई व्यापारी तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, ट्रांसपोर्टर्स तबाह हो गए और सारा व्यापार खत्म हो गया। कई लोगों के मासूम जाने चली गई, उनके परिवार वालों के लिए कोई सहायता की घोषणा नहीं की, व्यापारियों के लिए कोई सहायता की, ट्रांसपोर्टरों के लिए कोई सहायता की घोषणा नहीं की। पीएचए यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रांत की ओर से आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके तहत उन्होंने केंद्र सरकार से इस साल के बजट में डेली वेजेस को पक्का करने के लिए पॉलिसी बनाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो वह उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। यही अपील है कि इस बजट के अंदर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के लिए कोई प्रोविजन रखा जाए। हम पिछले 28 सालों से लगातार डेली वेजर के तौर पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिर्फ 28 सालों से शोषण ही हुआ है। हम चाहते हैं कि इस बजट के अंदर हमारी रेगुलाइजेशन के लिए कोई ना कोई जो है प्रोविजन सरकार की तरफ से होना चाहिए। और अगर सरकार इस बजट में डेली वेजर को इग्नोर करती है तो हम 7 तारीख सोमवार को 1 डे प्रोटेस्ट जो हमारा डिवीजन लेवल पे होगा। जिला सांबा के सुंब क्षेत्र के लोगों ने गांव में सड़क न होने की वजह से उन्हें हो रही परेशानियों के संबंध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि सेंट्रल रोड फंडिंग स्कीम के तहत सांबा के सुंब गोरान तक सड़क बनाने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन आज तक सुंब क्षेत्र में सड़क निर्माण नहीं किया गया। लोगों ने सरकार से इस संबंध में जांच के आदेश दिए जाने की मांग की। देखिए, हमारे सांबा का एक ब्लॉक है सुंब, जिसमें आज तक रोड की कनेक्टिविटी ही नहीं है। 2016 में सेंट्रल रोड फंडिंग स्कीम के तहत हमारे सांबा के सुंब ब्लॉक को करोड़ों रुपए फंड जो हैं वो आए थे। 2016 में हमारे रोड का काम शुरू हुआ था, आज 2022 हो गया है। वहां पे अभी तक मात्र 10% जो काम है वो रोड का किया गया है। जम्मू कश्मीर देहाती सेवा संस्था जिंदर मेलू आरएसपुरा की तरफ से आज नेहरू युवा केंद्र जम्मू के सहयोग के साथ जन जागरण अभियान के तहत एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को जल की बचत के बारे में जागरूक बनाया गया। इस मौके पर जेएमसी डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। इसके अलावा कई गणमान्य लोगों सहित स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। कोशिश तो करनी है, लेकिन पानी की ऐसे संजोइए किन्या रखना आज प्रयास किया गया है इस संस्था के माध्यम कन्नै कि साढ़े बच्चे एक एम्बेसडर बनिए इस जल शक्ति मिशन के माध्यम कन्नै अलग अलग तरीके जेडे अस अपनाने पानी की संजोइए रखने दे।
आरएसपुरा के गांव बड़ियाल ब्राह्मण से पहले बनी नई कॉलोनी अब स्वामी विवेकानंद नगर के नाम से जानी जाएगी, जिसका आज विधि पूर्वक तरीके के साथ नामकरण किया गया। इस मौके पर डीडीसी सदस्य आरएसपुरा घारूराम भगत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें याद किया। हमारे संवाददाता राजकुमार की एक खास रिपोर्ट। चलो बड़ियाल ब्राह्मणा एंटर करते ही और इसका आज नामकरण किया गया है और इसका नाम स्वामी विवेकानंद, बहुत ही महान ऋषि, उनके नाम से इसका नाम रखा गया है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही शुभ काम और एक ऐतिहासिक काम हुआ है। यहाँ पे हम लोग सभी इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे हमने बड़ियाल ब्राह्मणा का नाम अब स्वामी विवेकानंद नगर बड़ियाल ब्राह्मणा के नाम से रखा गया है। स्वामी जी का नाम तो बड़ा सबको मालूम ही है, उनके नाम से रखा तो ये बड़ियाल और तरक्की करेगा। और मैं सबको बड़ियाल वासियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, उनका सबका स्वागत करती हूँ। सब डोडा जिले के कासीगढ़ पंचायत शामठी के चुकान गांव में एनजीओ वर्क, एनजीओ नवोदय एक्सप्रेस हेल्पिंग चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से चुकान गांव के आसपास रहने वाले बच्चों को शिक्षा के महत्व को देखते हुए उनमें मुफ्त स्टेशनरी दी गई। इसके अलावा आयुष विभाग की ओर से लोगों को निःशुल्क दवा भी प्रदान की गई। इस मौके पर डॉक्टर मसूद इकबाल जरगर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरी तरफ से यहाँ एनजीओ वर्क और नवोदय एक्सप्रेस हेल्पिंग चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। इन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।